नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं। तो आज मैं वापस आ गया हूँ और एक टेक्निकल वीडियो लेके। तो इस बार मैं अपना स्कूटर जो कि हीरो डेस्टिनी 125cc FI वर्जन नया जो मॉडल लॉन्च किया है उस स्कूटर को लेके आया हूँ। जब आप नए स्कूटर खरीदते हो तो स्कूटर पहले 500 किलोमीटर कैसे चलाना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे इंजन ब्रेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे सोशल मीडियाज जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इधर दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंजन ब्रेकिंग डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस स्ट्रेस करने वाला हूँ। पहले तो है कि इंजन ब्रेकिंग क्या है या ब्रेकिंग प्रोसेस क्या है। दूसरा, इंजन ब्रेकिंग आप कैसे कर सकते हैं। तीसरा है इंजन ब्रेकिंग करने का ज़रूरत है कि नहीं। ये तीनों चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आंसर द लास्ट क्वेश्चन, इंजन ब्रेकिंग का ज़रूरत है कि नहीं, तो आंसर होगा ऑब्वियसली इंजन ब्रेकिंग का ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इंजन ब्रेकिंग ठीक तरह से नहीं करते हो तो इन द लॉन्ग रन आपका स्कूटर या आपका कार या आपका बाइक आपको धोखा दे सकता है। कैसे धोखा दे सकता है वो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन इंजन ब्रेकिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो आपको करना ही है। जब आप स्कूटर खरीदते हो या कोई भी व्हीकल खरीदते हो, शोरूम के सेल्स मैनेजर या सेल्स पर्सन या जो भी आपको डिलीवरी दे रहा है वो आपको बोलेगा कि आपको 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर आपको गाड़ी को ज़्यादा तेज नहीं भगाना है, धीरे चलाना है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इंजन ब्रेकिंग क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इंजन ब्रेकिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस टू गेट योर व्हीकल ट्यून्ड नॉट ओनली विद द राइडर बट ऑल्सो विथ हिज इंटरनल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए जूते खरीदते हो, वही जूते पहन के अगर आप दौड़ने का कोशिश करते हो या जल्दी चलने का कोशिश करते हो तो आप देखोगे कि आपके पैर में दर्द हो रहा है या आपके पैर में खरोंचे आ गया है। उसके साथ साथ जूते के अंदर भी कुछ वेयर एंड टियर आने का चांसेस रह जाता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि आपके जूते और आपका पैर दोनों का ब्रेकिंग पीरियड ठीक तरह से नहीं हुआ। इसीलिए तो जब भी हम लोग नए जूते पहनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पहन के थोड़ा बहुत चलते हैं, उसको थोड़ा अकस्टम्ड होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 बार पहनने के बाद आप देखते हो कि आपका जूते आपके पैर के साथ पूरा फिट हो चुका है एंड नाउ यू कैन वॉक ब्रिस्कली और यू कैन वॉक फास्ट और यू कैन रन ऑल्सो वेयरिंग दैट शू। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग पीरियड। तो इंजन के साथ भी वैसे ही होता है, कोई भी व्हीकल के इंजन के साथ। तो बेसिकली इंजन के अंदर आपका सिलेंडर रहता है, पिस्टन रहता है और इंटरनल कंपोनेंट्स रहता है। जब आप नए बाइक खरीदते हो या नया स्कूटर खरीदते हो तो ये जो इंजन कंपोनेंट्स सब कुछ एक फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से स्कूटर में या व्हीकल में इंस्टॉल्ड हुआ रहता है, वो चलाया हुआ नहीं रहता है। आप जब स्कूटर खरीदते हो आप देखोगे कि हार्डली स्कूटर 0.5 किलोमीटर या हार्डली 1 किलोमीटर चला है। वो क्यों चला है? क्योंकि जब स्कूटर फैक्ट्री से जब बाहर निकलता है तब थोड़ा बहुत इसको चलाया जाता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। उसके बाद आप शोरूम में जाके वो स्कूटर या वो बाइक खरीद लेते हो। तो अगर आप इंजन को बहुत जोर से चलाते हो या बहुत जोर से रेव करते हो या एक्सीलरेट बहुत जोर से करते हो तो क्या होगा, द इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर जो फ्रिक्शंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, इंजन के अंदर वेयर एंड टियर होगा और उससे इंजन को नुकसान पहुंचेगा। तो इस नुकसान को कम करने के लिए हम लोग को ब्रेकिंग पीरियड का प्रोसेस जो है या रनिंग पीरियड का जो प्रोसेस है वो हम लोग को एडहेयर करना पड़ेगा या हम लोग को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ब्रेकिंग पीरियड ठीक तरह से मेंटेन करने के लिए स्पेशली स्कूटर में जो भी आपका BS6 कंप्लाइंट स्कूटर्स है और फ्यूल इंजेक्टेड स्कूटर्स जो भी अभी बाजार में आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक नॉर्मल RPM मेंटेन करना है। तो नॉर्मल RPM मेंटेन कैसे करेंगे कि आपको स्कूटर को ज़्यादा रेव नहीं करना है। स्कूटर को स्टार्ट करने के बाद आप जब स्कूटर को चलाओगे तो आपको एक
लिमिटेड स्पीड में आपको उसको चलाना है। मेनली द स्पीड जो रहेगा आपका वो बेसिकली रहेगा बिटवीन 30 to 50 किलोमीटर्स पर आवर और मोर प्रिसाइसली बिटवीन 20 to 50 किलोमीटर्स पर आवर। इसके ऊपर आपको स्कूटर को भगाना नहीं है। सेकेंडली, आप स्कूटर को कभी भी कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलाओगे, आप स्कूटर को वेरिएबल आरपीएम में चलाओगे। मतलब रिकमेंडेड जो आरपीएम है उससे कम आरपीएम में आप उसको चलाना है और कभी भी स्कूटर को एक कांस्टेंट आरपीएम में नहीं चलाना है। सुबह जब आप स्कूटर को ऑन करते हो तब आपको कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली कोल्ड स्टार्ट में क्या करना है आपको, आइडियली इफ योर स्कूटर इज केप्ट अनयूज्ड फॉर मोर देन 6 to 7 days, तो आपको किक स्टार्ट करना है। किक स्टार्ट करके आपको कोल्ड स्टार्ट करना है। तो किक स्टार्ट करके कोल्ड स्टार्ट करने के बाद आपको स्कूटर को आइडल पीरियड में अराउंड 30 सेकेंड्स टू लेके 60 सेकेंड्स तक आपको स्कूटर को आइडल प्रोसेस में रखना है। तो इससे क्या होगा, जो स्कूटर के अंदर में जो इंजन ऑयल है वो इंजन ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलेट हो जाएगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स में सर्कुलेट हो जाएगा। इंजन के अंदर जो पार्ट्स है वो लुब्रिकेटेड हो जाएगा ठीक तरह से। उसके बाद 1-1.5 मिनट हो जाने के बाद आप स्कूटर को एक्सेलरेट करके धीरे धीरे एक्सेलरेट करके आप उसको लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्कूटर को स्टार्ट बटन प्रेस करके ऑन कर दें और एक्सेलेरेटर डाल के आप एक्सेलेरेटर दे के आप लेके चल पड़े। ऐसे करने से क्या होगा कि स्कूटर के अंदर जो इंजन का जो कंपोनेंट्स है, नए इंजन कंपोनेंट्स है, उसके अंदर वेयर एंड टियर बहुत जल्दी होगा और आगे जाके स्कूटर का जो परफॉर्मेंस बोलिए, माइलेज बोलिए, उसके बाद स्कूटर के इंजन का जो ड्यूरेबिलिटी बोलिए, वो उसका नुकसान हो सकता है। ये ब्रेकिंग प्रोसेस में और एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो स्कूटर में, आप ब्रेक अप्लाई करने से पहले आप एक्सेलरेशन को कम करना है, पूरा एक्सेलरेशन को 0 करना है, उसके बाद ही आपको ब्रेक प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि आप एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आप ऑलरेडी एक्सेलरेट कर रहे हो गाड़ी का या स्कूटर का और उसके साथ साथ आप ब्रेक भी प्रेस कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक्सेलरेशन को पूरा 0 करना है, पूरा आपको अनविंड करना है एक्सेलरेशन को और उसके बाद आपको ब्रेक प्रेस करना है। और ब्रेक भी आप जो प्रेस करोगे, ब्रेक को भी आपको धीरे धीरे प्रेस करना है। ऐसे नहीं कि अचानक आप ब्रेक प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, ब्रेक पैड का ऊपर नुकसान आ सकता है। सेकेंडली, आप जब स्कूटर को चलाओगे, जब आप नॉर्मल स्पीड में स्कूटर को चलाना है तो आपको स्मूथली चलाना है स्कूटर को। तो ये स्मूथली आपको कैसे चलाना है, जैसे मैंने बोला कि आपको वेरिएबल आरपीएम में चलाना है स्कूटर को और ये 500 किलोमीटर तक आपको ऐसे ही चलाना है। आपको स्कूटर को कभी भी हाईवे पे लेके नहीं जाना है, आपको स्कूटर को सिटी के अंदर ही चलाना है और स्पेशली ट्राई टू ड्राइव योर स्कूटर। आप स्कूटर को ड्राइव कीजिए नैरो रोड्स में, जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे आप चलाइए। तो इसमें क्या होगा, आप इंजन को ज़्यादा रेव भी नहीं कर पाओगे और कांस्टेंट आरपीएम में भी आपका स्कूटर नहीं चल पाएगा, आपको आरपीएम वेरी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि ब्रेकिंग पीरियड के टाइम पे ऐसा नहीं कि आपको जैसे बोला गया है कि आपको लो स्पीड में चलाना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टेंटली लो स्पीड में ही चलाएं। आप कभी कभी हाई स्पीड में भी चलाएं बट नॉट मोर देन 50 किलोमीटर्स पर आवर। और जैसे आप 50 किलोमीटर्स तक पहुंच गए तो धीरे धीरे फिर उसको कम करके 40 में लेके आइए, फिर 30 में लेके आइए, फिर धीरे धीरे फिर उसको ऊपर उठाइए स्पीड को। तो इस तरह से आपको चलाना है। इसके साथ साथ देखिए, जब आप नया स्कूटर खरीदते हो, आपका स्कूटर का टायर्स भी नया रहता है तो वो पूरा पॉलिश्ड प्रोडक्ट रहता है। इट्स अनफ्रिक्शनड टायर दैट यू गेट। इस सर्कमस्टेंस में अगर आप स्कूटर को जोर से भगाओगे तो क्या होगा, स्कूटर का टायर स्किड कर सकता है। तो स्कूटर को टायर को भी आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा सो दैट इट गेट अकस्टम्ड विद द रोड, द सरफेस ऑफ द रोड, द टेक्सचर ऑफ द रोड। तो उससे क्या होगा, उसका जो ग्रिप है वो ठीक हो जाएगा। तो टायर का भी ब्रेकिंग पीरियड आ जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली स्कूटर का ब्रेकिंग पीरियड में देयर आर ऑल टुगेदर 4 थिंग्स विच कम्स इनटू प्लेस। फर्स्ट इज द ब्रेकिंग पीरियड ऑफ द इंजन, second is the braking period of your brake, third is the braking period of your tire, and fourthly the braking period of the rider। क्योंकि आप जैसे नया स्कूटर खरीदते हो तो नया स्कूटर खरीदने के बाद जब आप डिलीवरी लेते हो शोरूम से, तो आप देखोगे आप नए स्कूटर को अच्छी तरह से समझने के लिए आप तुरंत ही हाई स्पीड नहीं देते हो, स्कूटर में हाई स्पीड से नहीं चलाते हो। आई एम सॉरी, ये बर्ड का आवाज आ रहा है। तो एनीवेज, जो मैं बोल रहा था, तो राइडर को भी ब्रेकिंग पीरियड का टाइम देना पड़ता है
till the time he gets accustomed with the new vehicle. आप थोड़ा बहुत 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप नॉर्मल स्पीड में चलाते हो, क्योंकि दैट इज द टाइम यू यूजुअली नीड टू ब्रेक इन और टू गेट अकस्टम्ड विथ योर न्यू व्हीकल. उसके बाद आप जोर से चलाते हो, लेकिन वो नहीं करना है. आपको मिनिमम 500 किलोमीटर्स आपको नॉर्मल आरपीएम या वेरिएबल आरपीएम, जो रिकमेंडेड आरपीएम उससे कम में चलाना है, लेकिन वेरिएबल आरपीएम में चलाना है. दूसरा है स्कूटर को रेव नहीं करना है. तीसरा है कोल्ड स्टार्ट करना है. Fourthly is that you need to drive at a speed between 20 to 50 kilometers per hour, not to drive your scooter on a highway. It's better, it's recommended that you drive the scooter in a city area. City area में चलाएं या आपके गली में चलाएं जहाँ पे रोड्स नैरो है, ट्रैफिक ज़्यादा है, वो उस एरिया में आप स्कूटर चलाइए. तो उससे क्या होगा, स्कूटर का इंजन का जो ट्यूनिंग इन अच्छी तरह से रह जाएगा. लास्टली जो है 500 किलोमीटर के बाद या 500 से लेकर 750, जैसे हीरो डेस्टिनी में आपको 500 से लेकर 750 किलोमीटर के बीच में आपको सर्विसिंग का ज़रूरत पड़ता है. तो ये फर्स्ट सर्विसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके इंजन ऑयल में उस समय ये जो इंजन ऑयल जो चेंज होगा पहली बार, तो इंजन ऑयल में बहुत सारे मेटल पार्ट्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स, डिपॉजिट्स रहेगा, जो क्लियर करना ज़रूरी है. फर्स्ट सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप द फर्स्ट सर्विस. और पहले सर्विस में आप इंश्योर कीजिए कि आपका इंजन ऑयल चेंज हो रहा है. मैं आपको मेरा यूज़र मैनुअल दिखाता हूँ. ये है हीरो डेस्टिनी का यूज़र मैनुअल. यहाँ पे देखिए रनिंग इन, देखिए रनिंग इन राइडिंग. रनिंग इन इज़ नथिंग बट इंजन ब्रेकिंग, पेज नंबर 45. ओके देखिए रनिंग इन के बारे में जो लिखा हुआ है हीरो डेस्टिनी के ऊपर, देखिए एंश्योर योर vehicles further reliability and performance by paying extra attention to how you ride during the first 500 kilometers. During this period, avoid full throttle start and rapid acceleration. This is very important. To accelerate, कैसे आपको accelerate है? Open the throttle gradually. The vehicle will move forward. Do not open and close the throttle rapidly, as it will make the vehicle to move forward suddenly, causing possible loss of control and loss of fuel economy. आप एक्सलेट जोर से मत कीजिए या डिसलेट भी जोर से मत कीजिए. आप एक लीनियर पेस में एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन कीजिए, ठीक है. डू नॉट एक्सेलरेट विद ब्रेक अप्लाइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला. दिस में लीड टू प्रीमेच्योर वेयर ऑफ ब्रेक्स एंड ट्रांसमिशन पार्ट्स. टू डिसलेरेट, क्लोज द थ्रॉटल. थ्रॉटल क्लोज करने का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेक इन पीरियड और द रनिंग इन पीरियड ऑफ अ BS6 कंप्लाइंट स्कूटर और अ फ्यूल इंजेक्टेड स्कूटर. आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा. अगर मैं कुछ मिस कर गया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा. वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा. और चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा. नए दोस्त लोग, जो लोग मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए. बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी थोड़ा क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं एक नया वीडियोस अपलोड करता हूँ. तो आज के लिए इतना ही. तो फिर आते हैं और एक नए वीडियो लेके. तो टिल देन, stay tuned and stay connected. Tata.